हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे गॉडजिला वर्सेस पोस्ट कॉलोनियल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसे है थॉमस किंग का। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में घुस जाते हैं। तो देखो, थॉमस किंग बताते हैं कि वो नॉर्थ कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। ओके, ही ग्रू अप फास्ट, मतलब ऐसे लड़के होता है ना जो अपने एज के हिसाब से बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं। ही वॉज समवन लाइक दैट। उसके जो हाई स्कूल का बास्केटबॉल कोच था वो अपने आप को एक ऐसा इंसान समझता था जो कि टैलेंट रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, सो नैरेटर हमारा थॉमस किंग जो कि बहुत जल्दी लंबा हो चुका था, तो उसके कोच को ये लगता था कि वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा होगा। तो कोच ने उसको इनकरेज किया टू बिकम अ बास्केटबॉल प्लेयर, और इस इनकरेजमेंट से खुश होके नैरेटर खुद भी ये मान लेता है कि हाँ, शायद मैं एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो खेलना शुरू करता है, वो डिस्कवर करता है कि वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। इनफैक्ट एक एवरेज प्लेयर भी नहीं है। लेकिन उसका कोच उसे फिर भी सिखाता रहा डिस्पाइट हिज पोर परफॉर्मेंस। बट लकीली और अनलकीली, अब जो भी कह लो, बिफोर द फर्स्ट गेम ऑफ हिज सेकेंड सीजन उसने अपना नी को नी में उसको दर्द मिल गया, एंड अल्टीमेटली उसका बास्केटबॉल करियर खत्म हो गया। लेकिन ये जो कहानी हमें थॉमस किंग शेयर करते हैं, इससे हम क्या समझ पाते हैं? इसका लेसन क्या है? लेसन है द डेंजर ऑफ एजम्पशंस, कि कैसे हम कभी कभी एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीजें एंड अनएग्जामिन्ड बिलीफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओके, ऑब्वियसली आप ये स्टेटमेंट नहीं समझ पाएंगे। अभी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे थॉमस किंग इसे कनेक्ट करता है हमारे इस टॉपिक में। हम अभी बास्केटबॉल की कहानी से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो, नैरेटर बताते हैं कि वो कोई थ्योरिस्ट नहीं है। ओके, इसीलिए वो ये नहीं बता सकते कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कैसे काम कर सकता है। लेकिन वो अपना बास्केटबॉल का एक्सपीरियंस को अपने कंट्रोल में लेकर चीजों के एजम्पशंस के बारे में बात कर सकते हैं, एंड इसीलिए ही कैन टॉक अबाउट द एजम्पशंस बिहाइंड द टर्म पोस्ट कॉलोनियल। मतलब ये जो बड़ा टर्म है पोस्ट कॉलोनियल, इस टर्म के पीछे क्या क्या एजम्पशंस लोग यूज करते हैं, इसके बारे में थॉमस किंग इस एसे में बात करेंगे। थॉमस किंग कहते हैं ये जो वर्ड है ना पोस्ट कॉलोनियल, ये एक्चुअली एक पार्ट है ग्रुप ऑफ 3 का। उस ग्रुप में कौन से वर्ड आते हैं? एक है हमारा प्री कॉलोनियल, एक है कॉलोनियल, और एक है पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल को समझने से पहले हमें सबसे पहले प्री कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल को समझना पड़ेगा। देखो, अभी नेटिव लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से प्री कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? प्री कॉलोनियल लिटरेचर वो है जो कि ओरल स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस है जो यूरोपियंस आने से पहले थे, समझ रहे हो, और जो कि बस स्पेसिफिक नेटिव कम्युनिटीज के बीच में थी। ओके, और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उसे कहा जाता है जो कि क्रिएट किया गया बाय नेटिव पीपल आफ्टर कॉलोनाइजेशन, जो कि उन नेटिव लोगों के एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग कॉलोनाइज्ड के ऊपर लिखा गया है। समझ गए? आई होप आप समझ गए। अभी आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि ये जो टर्म्स है ये इतना मैटर क्यों करता है? अभी देखो, इन टर्म्स की वजह से ना, ये जो नेटिव लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, इन टर्म्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि नेटिव लिटरेचर शायद कुछ अलग है। मतलब समझ रहे हो? मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और नेटिव लिटरेचर को अलग अलग हम समझ रहे हैं। ये जो नेटिव लिटरेचर को हम कुछ अलग समझ रहे हैं, इससे ऐसा सजेस्ट होता है कि एक न्यू एंड डिफरेंट वॉइस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब देखो दोस्तों, हम नेटिव लिटरेचर को एक न्यू एंड डिफरेंट वॉइस के नजरिए से देख रहे हैं। ये जो लेवल है ना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये इनफैक्ट नैरेटर को स्पेशल फील कराता है, क्योंकि इससे हम ये इससे नैरेटर ये समझता है कि उसका राइटिंग इज न्यू एंड इंटरेस्टिंग।
लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है दोस्तों, इसमें एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है दोस्तों? देखो, नैरेटर को एक वक्त पे अपना बास्केटबॉल खेलने का आइडिया भी इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन आपको तो पता ही है वो एजम्पशन गलत हुआ था। सो इससे हम क्या समझ पाते हैं? इससे हम समझ पाते हैं कि जो एजम्पशंस हम करते हैं वो मिसलीडिंग भी हो सकता है दोस्तों। सो अभी हम आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखो, ये जो वर्ड है ना पोस्ट कॉलोनियल, इस वर्ड के पीछे एक हिडन एजम्पशन है। कैसे एजम्पशन है मैं समझाता हूं आपको। देखो, मैंने आपको दो वर्ड एक्सप्लेन किया, राइट? एक है प्री कॉलोनियल, एक है पोस्ट कॉलोनियल। हमने कॉलोनियल को मिस कर दिया, तो अभी कॉलोनियल के बारे में बात करते हैं। कॉलोनियल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि यूरोसेंट्रिक वे ऑफ थिंकिंग को दिखाता है। मतलब एक ऐसा थिंकिंग जहां पे हम समझ पाते हैं कि यूरोपियंस जब से आते हैं तब से ही कॉलोनियल लिटरेचर शुरू होता है। मतलब देखो, हम एक्चुअली यूरोपियंस को सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहे हैं। तो इसमें हमें नैरेटर क्या बताता है? इसमें हमें नैरेटर ये बताता है कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल है ना, ये वर्ड पोस्ट कॉलोनियल, ये वर्ड ट्राई करता है टू बी रिस्पेक्टफुल, बट एक्चुअली ये डिसमिस करता है नेटिव लिटरेचर। दोस्तों, मैं बहुत बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, नेटिव लिटरेचर। आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा गूगल कर लो ताकि आप नेटिव लिटरेचर के बारे में ज्यादा समझ पाओ। सो अभी नैरेटर बात करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल फॉल्सली क्या क्या एज्यूम करता है। सो पोस्ट कॉलोनियल सबसे पहले ये एज्यूम करता है कि जो नेटिव लिटरेरी हिस्ट्री है दोस्तों, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेटिव लिटरेरी हिस्ट्री। देखो, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ये एज्यूम करता है कि नेटिव लिटरेरी हिस्ट्री तब शुरू हुआ जब यूरोपियंस आए। ये एक गलत एजम्पशन है, किंग बताते हैं। और एक एजम्पशन ये है कि नेटिव लिटरेचर मूव्स फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एज इफ ईच स्टेज इज एन इम्प्रूवमेंट। फिर एक और एजम्पशन है, कॉन्टेम्पोररी नेटिव राइटिंग कम मेनली फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। और एक एजम्पशन है, colonial conflict gives native writer their themes and methods। लेकिन थॉमस किंग का मानना यह है कि ये सब assumptions गलत है। ओके, कैसे गलत है वो हम अभी जानेंगे। देखो, वो बात करता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, ये जो टर्म है ना पोस्ट कॉलोनियल, ये टर्म एक्चुअली नेटिव राइटर को उनके ओल्ड ट्रेडिशन से कट कर दे रहा है। समझ रहे हो? ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल, इसमें ये टर्म डायरेक्टली सजेस्ट करता है कि नेटिव राइटर का अपने ओल्ड ट्रेडिशन के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो ये है कि नेटिव लिटरेचर एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर यूरोपियंस केम एंड विच सर्वाइव्ड डिस्पाइट कोलोनाइजेशन। सो ये जो लेबल है ना पोस्ट कॉलोनियल, ये लेबल एक्चुअली ऐसा दिखाने का कोशिश करता है कि नेटिव लिटरेचर आज के दिन एग्जिस्ट करता है ओनली बिकॉज ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। सो अभी नैरेटर एक और चीज के बारे में बात करता है जो कि है द पैराडॉक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये आप थोड़ा समझिए। ये देखो, ऑल्दो पोस्ट कॉलोनियलिज्म tries to move beyond colonial thinking and find new cultural centers, but it actually remains stuck in nationalism। मतलब देखो, अल्टीमेटली दोस्तों, अगर आप पोस्ट कॉलोनियल के बारे में ज्यादा पढ़ोगे तो आप ये समझ पाओगे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म आज भी उन्हीं कॉलोनियल फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करने का कोशिश करता है जिससे वो भागने का भी कोशिश करता है। समझ रहे हो दोस्तों? नहीं समझ रहे हो तो प्लीज आप थोड़ा करके पोस्ट कॉलोनियलिज्म का समरी पढ़ लेना, आप थोड़ा समझ पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नैरेटर बात करते हैं एक रिफ्यूजल के बारे में। ठीक है, जो नैरेटर है हमारे थॉमस किंग, नैरेटर एक्चुअली एक कंटेम्पररी नेटिव राइटर है। ओके, मैं ईयर बात कर रहा हूँ, ईयर 1990। ओके, तो नैरेटर एक कॉन्टेम्पररी नेटिव राइटर है जो कि ये जो एजम्पशंस के बारे में बात करता है वो एक्सेप्ट करने में रिफ्यूज करता है। मतलब अभी हमने जो 4 एजम्पशंस देखे उनको ये नैरेटर रिफ्यूज करता है। एंड इनफैक्ट वो ये जो लेबल्स है ना, प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, इन लेबल को भी
रिजेक्ट करता है टू यूज फॉर हिज नेटिव लिटरेचर। तो मतलब डायरेक्टली क्या है, मतलब वो नेटिव, मतलब वो ये नहीं चाहता कि आप नेटिव लिटरेचर के लिए प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल वर्ड यूज करो। तो नैरेटर अभी बताता है अपने एक फ्रेंड के बारे में। तो नैरेटर का एक फ्रेंड है जिसका नाम कुछ सो एंड सो है, बुक ऐसे में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नहीं घुसना चाहता उसमें। सो नैरेटर का एक फ्रेंड है जो उसे वार्न करता है कि नैरेटर ये बोल के ना कुछ ज्यादा ही हार्श साउंड करता है, मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट, ज्यादा ही रूड साउंड करता है। वो कहता है, मतलब वो कहती है, एक्चुअली नैरेटर का दोस्त कहती है कि ये जो वर्ड है ना पोस्ट कॉलोनियल, ये एक यूजफुल टर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें दिखाता है ऐसे टाइप का लिटरेचर जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है कॉलोनियल ऑपरेशन को। समझ रहे हो दोस्तों? आई होप, मैं आई प्रे कि आप यहां तक समझ गए। सो अभी नैरेटर कुछ सोल्यूशन देता है इस लड़की का रिस्पॉन्स को देख के। तो नैरेटर कहता है कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। तो नैरेटर कहता है कि हमें अगर कुछ वर्ड चाहिए जिससे हम नेटिव लिटरेचर को डिस्क्राइब करें, तो वो वर्ड पोस्ट कॉलोनियल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए जो कि प्रोग्रेस नहीं दिखाएगा एंड जो कि नेशनलिज्म में भी फोकस नहीं करेगा। मतलब नैरेटर एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अलावा कुछ और वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो नैरेटर के हिसाब से ये जो वर्ड है ना पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है, ये वर्ड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये वर्ड मे वर्क फॉर कैनेडियन लिटरेचर बट इट इज नॉट सुइटेबल फॉर नेटिव लिटरेचर। समझ लो दोस्तों, ये दो लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ड है जिसके ऊपर इतना बात हो रहा है हम लोग का, ये पोस्ट कॉलोनियल वर्ड इज और मे बी सुइटेबल फॉर कैनेडियन लिटरेचर बट नेटिव लिटरेचर के लिए ये वर्ड सुइटेबल नहीं है। नैरेटर कुछ वर्ड सजेस्ट करता है जो कि हम यूज कर सकते हैं टू एड्रेस नेटिव लिटरेचर। वो वर्ड है ट्राइबल, इंटरफ्यूजनल, पोलेमिकल एंड एसोसिएशनल। तो अभी हम इन इन 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि इन 4 लेवल्स का मतलब क्या क्या है। सो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो 4 वर्ड नैरेटर ने सजेस्ट किया, ट्राइबल, इंटरफ्यूजनल, पोलेमिकल एंड एसोसिएशनल, ये सब वर्ड पोस्ट कॉलोनियल से बेहतर क्यों है। तो आप अगर इन वर्ड को अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये समझ पाओगे कि ये जो वर्ड है दे आर लेस सेंटर्ड एंड डू नॉट प्लेस वन कल्चर अबव अनदर। समझ गए फर्स्ट पॉइंट आई थिंक। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स इस आइडिया को भी अवॉइड करते हैं कि नेटिव लिटरेचर मूव्स फ्रॉम प्रिमिटिव टू सोफिस्टिकेटेड। ओके, तो हम इन वर्ड्स के जरिए ये नहीं समझते कि जो नेटिव कल्चर है कि वो उसमें ग्रोथ आ ही रहा है, क्योंकि ग्रोथ आना जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर दे मार्क डिफरेंट पॉइंट ऑन ए नेटिव कल्चरल एंड लिटरेरी कॉन्टिन्यूम। उसके बाद दे आर नॉट बेस्ड ऑन इवेंट्स लाइक द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। मतलब ये जो वर्ड है, ये वर्ड यूरोपियंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। और एंड लास्ट पॉइंट, दे आर नॉट कंटेनर्स मेंट टू होल्ड ऑल नेटिव लिटरेचर। मतलब ये जो वर्ड है ना, मतलब सोचो इन वर्ड्स के थ्रू आप सारे नेटिव लिटरेचर को डिफाइन नहीं कर पाओगे, और यही खूबसूरती है इन वर्ड्स का। सो अभी थॉमस किंग हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, हर एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। पहला है ट्राइबल लिटरेचर। ट्राइबल लिटरेचर का मतलब, ट्राइबल लिटरेचर से हमारा थॉमस किंग क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल लिटरेचर मतलब ऐसे टाइप का लिटरेचर जो एग्जिस्ट करता है मेनली विद इन अ पर्टिकुलर ट्राइब और कम्युनिटी, और शेयर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय कम्युनिटी मेंबर्स। मतलब कम्युनिटी मेंबर्स आपस में इन लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, ये सब करते हैं। उसके बाद प्रिजर्व्ड इन नेटिव लैंग्वेजेस, मतलब इन लिटरेचर को नेटिव लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। एंड मोस्टली इनविजिबल टू आउटसाइडर्स, मतलब इस पर्टिकुलर ट्राइब के अलावा कोई भी इस लिटरेचर को पढ़ या जान नहीं पाएगा ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर एंड कल्चरल बाउंड्रीज। सिंपल है, कुछ कुछ ट्राइब है जैसे कि हमारा होपी हो गया, ये रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू पार्ट्स ऑफ द लिटरेचर। समझ गए, बहुत सिंपल टर्म था ये ट्राइबल लिटरेचर। इसके बाद आता है पॉलेमिकल लिटरेचर। अभी पॉलेमिकल लिटरेचर से क्या मतलब है राइटर का? पॉलेमिकल लिटरेचर का मतलब है कि ये नेटिव लैंग्वेज में भी हो सकता है
या इंग्लिश या फ्रेंच या कोई भी और लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है। अभी पोलेमिकल लिटरेचर का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है टू फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेटिव एंड नॉन नेटिव कल्चर। ओके। पोलेमिकल लिटरेचर का स्कोप है, मतलब इनका एम है टू डिफेंड नेटिव वैल्यूज। पोलेमिकल लिटरेचर हमें हाफ ब्रीड के वर्क्स में एंड बाकी सारे राइटर्स के वर्क्स में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरफ्यूजनल लिटरेचर। अभी इंटरफ्यूजनल लिटरेचर क्या है? इंटरफ्यूजनल लिटरेचर एक ऐसे टाइप का लिटरेचर है जो कि ओरल ट्रेडिशन एंड रिटन लिटरेचर को ब्लेंड करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ हैरी रॉबिन्सन्स राइट इट ऑन योर हार्ट भी पढ़ सकते हो या समरी पढ़ सकते हो इसके बारे में। फिर एक सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टर्म जो नाइटर बताता है वो है एसोसिएशनल लिटरेचर। ये एसोसिएशनल लिटरेचर मोस्टली लिखा जाता है बाय कॉन्टेम्पररी नेटिव राइटर्स, मतलब आज का दिन जो नेटिव राइटर्स है वो नॉर्मली एसोसिएशनल लिटरेचर यूज करते हैं। इसका कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, बट कई सारे क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या है? एक है फोकसेस ऑन डेली लाइफ विथ अ नेटिव कम्युनिटी। फिर मे इंक्लूड नॉन नेटिव कैरेक्टर्स बट डज नॉट सेंटर ऑन देम और ऑन नेटिव नॉन नेटिव कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इन एसोसिएशनल लिटरेचर में नॉन नेटिव कैरेक्टर हो सकते हैं, बट ये उनपे मतलब उनके ऊपर ये कहानी नहीं लिखता। उसके बाद ये एसोसिएशनल लिटरेचर अवॉइड करता है ड्रामेटिक क्लाइमैक्स एंड रिजोल्यूशन कॉमन इन नॉन नेटिव लिटरेचर। मतलब देखो ये एक बात है एक्चुअली, मतलब नरेटर के हिसाब से नॉन नेटिव लिटरेचर ना काफी ज्यादा ड्रामेटिक है, बट नेटिव लिटरेचर इतना ड्रामेटिक नहीं है इनके हिसाब से। तो और एक जो इनका पॉइंट है कि ये वैल्यू करता है कम्युनिटी को ओवर सिंगल हीरोइक कैरेक्टर्स। मतलब अगर आप पढ़ोगे ना एसोसिएशनल लिटरेचर को तो आप ये देख पाओगे यहाँ पे मोस्टली कोई सिंगल हीरो नहीं है, बल्कि एक पूरे कम्युनिटी के बारे में बात हो रहा है। अभी एग्जाम्पल है कुछ एसोसिएशनल लिटरेचर के। एक है बेसिल जॉनस्टन का इंडियन स्कूल डेज, जहाँ पे मतलब लाइफ दिखाता है इन जिजूट बोर्डिंग स्कूल। लेकिन ये बुक ना कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन का उतना हार्श जजमेंट को अच्छे से दिखाता नहीं है। और फिर एक और बुक आप पढ़ सकते हो रूबी स्लीपर जैक का ऑनर ऑफ द सन। ये नॉर्दर्न ऑन्टारियो में सेटिंग है इसका, फोकस करता है ऑन कम्युनिटी लाइफ और ये एक डायरी की तरह लिखा गया है। समझ गए? तो देखो इन सब से ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया, इससे हम क्या समझ पाते हैं? मतलब इससे थॉमस किंग हमें ये बताता है कि ये देखो ये जो 4 टर्म थॉमस किंग ने दिया, ठीक है, ये भी इम्परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन नैरेटर एक चीज पे श्योर है कि वो मतलब ही कैन नॉट एक्सेप्ट पोस्ट कॉलोनियल, मतलब ये जो वर्ड है ये वर्ड को वो नेटिव लिटरेचर के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम पोस्ट कॉलोनियल इज एन imperialistic and imaginative label that forces him to think of himself as something he did not choose to be and would never choose to become। मतलब देखो क्या है, थॉमस किंग के हिसाब से ये जो वर्ड है पोस्ट कॉलोनियल, ये एक इंपीरियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव लेवल है जो कि फोर्स करता है ताकि वो अपने आप को कुछ ऐसा सोचे जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। तो थॉमस किंग का अल्टीमेटली ये मानना है। तो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट बात, अल्टीमेट पॉइंट क्या है इसका? लाइक द बास्केटबॉल लेसन, एजम्पशंस जो है जो हम कभी कभी मान लेते हैं, वो नो मैटर हाउ वेल इंटेंडेड कैन मिसलीड अस अवे फ्रॉम द ट्रूथ। तो इससे हम क्या समझते हैं दोस्तों? इससे हम ये समझते हैं कि एजम्पशंस कभी मत कीजिए। ओके, थैंक्स दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको अभी भी कुछ पार्ट्स में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ऑफ कोर्स। एंड तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।